हेलो बच्चों, 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर चल रहा था अपना कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड अपना एक चैप्टर चल रहा था। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसमें जो लास्ट वीडियो था उसमें डिस्कस किया था एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। अब उसके बाद में देखो नेक्स्ट जो रिएक्शन रहने वाली है, ठीक है ना, जो अपने एल्फा जो हाइड्रोजन होती है उसकी क्या पढ़ रहे थे अपन, रिएक्शंस पढ़ रहे थे। तो उसमें फर्स्ट जो रिएक्शन हो चुकी थी कौन सी हो चुकी थी, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद में जो सेकंड रिएक्शन है वो है केनिजारो रिएक्शन है। केनिजारो रिएक्शन है, जैसे कि एल्डोल रिएक्शन थी वो भी इंपॉर्टेंट थी, उसी प्रकार से केनिजारो रिएक्शन भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की दृष्टि से देखें या बोर्ड की दृष्टि से देखें, दोनों ही दृष्टि से क्या होती है, केनिजारो रिएक्शंस क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, पहले देखो केनिजारो रिएक्शन के लिए कंडीशन देखते हैं कि किन की प्रेजेंस में होती है, कि क्या इसके लिए कंडीशन होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो कंडीशन होती है केनिजारो रिएक्शन के लिए वो होती है, देखो यहाँ पर कंडीशन होती है। देखो जैसे कि मैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में बताया था कि वहाँ पर क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसमें से कार्बोनिल कंपाउंड कभी भी केनिजारो रिएक्शन को शो नहीं करेंगे। डन। उसके बाद में देखो यहाँ पर जो रिएक्शन में प्रेजेंस होती है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है, तो उसको भी याद रखिए। यहाँ पर देखो कंसंट्रेट बेस होता है, जैसे कि कंसंट्रेट बेस की वजह से मैं अगर बताऊँ तो आपको देखो जैसे कि ले लिया मैंने कंसंट्रेशन बेस, यानी कि NaOH ले सकता हूँ मैं या KOH ले सकता हूँ, तो इनकी प्रेजेंस में क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो मैं वापस आता हूँ। देखो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, देखो ऐसे कौन कौन से कंपाउंड होते हैं कि जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंस होती है। तो देखो कुछ को तो देखो जैसे जो अपन रिएक्शन भी क्या लेने वाले, यूज लेने वाले हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बात करता हूँ, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो CH2 होता है, देखो क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मएल्डिहाइड। तो फॉर्मएल्डिहाइड क्या करता है, केनिजारो रिएक्शन शो करता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, एब्सेंस होती है। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस भी किया था कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, और मैंने बताया था कि उसमें जो कार्बोनिल ग्रुप होता है CO, उसके जो पास वाला कार्बन होता है उसको तो क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उस पर जो हाइड्रोजन अटैच होती है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन बोला जाता है। ओके, देखो तो यहाँ पर फॉर्मएल्डिहाइड एक कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन इसके पास में देखो कोई पास वाला कोई कार्बन नहीं, अल्फा कार्बन नहीं है, तो अब इसकी बात है अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। इसी प्रकार से जैसे कि बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, जैसे कि CHO है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी क्या कार्बन है, लेकिन यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इट मीन्स बेंजल्डिहाइड भी क्या शो नहीं करेगा, केनिजारो रिएक्शन शो नहीं करता, बेंज एल्डिहाइड। ओके, इसी प्रकार से इससे क्लोरेल होता है, CCl3 CHO। देखो इसमें अल्फा कार्बन है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी क्या करता है, केनिजारो रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, तो बेसिक जो कंडीशन है केनिजारो रिएक्शन के लिए वो क्या होती है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, एब्सेंस होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में तो केनिजारो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती है। ओके, अब देखो रिएक्शन किस प्रकार से होती है तो उसको देखते हैं। ठीक है, देखो केनिजारो रिएक्शन में एक तो हमको मिलने वाला है सोल्ट, क्या मिलने वाला है, कार्बोक्सिलिक सोल्ट मिलने वाला है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट मिलने वाला है। उसके साथ साथ क्या होता है, इसमें एक एल्कोहल मिलने वाला है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड एक तरह से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट में चेंज हो रहा है और एक एल्कोहल में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन भी होने वाला है और साथ के साथ क्या होने वाला है, रिडक्शन भी होने वाला है। अब देखो रिएक्शन किस प्रकार से होती है, जैसे कि मैंने देखो इसमें क्या होते हैं, दो मोल्स तो क्या लेते हैं अपन, कार्बोनिल ग्रुप के लेते हैं, जिसके अंदर भी क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, एब्सेंस होता है। जैसे कि मैंने इस प्रकार से 2 मोल क्या ले लिए, फॉर्मएल्डिहाइड ले लिए, और इसकी रिएक्शन में क्या कर रहा हूँ, कंसंट्रेट NaOH के साथ करवाता हूँ। देखो रिएक्शन किस प्रकार से होती है, देखो जो NaO है उसको तो क्या कर दोगे, इस कार्बन के साथ में जोड़ दो। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है एक को तो आप यहाँ पर ले दो और एक को कार्बन के साथ में क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, तो अपने पास में देखो क्या मिलने वाला है, कार्बन, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड O और इसके साथ में क्या जोड़ दिया, ONA। ठीक है, तो अपने पास में क्या बन गया, यहाँ से सोडियम फॉर्मेट का क्या हो चुका है, फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ पर लेकर जाता हूँ तो क्या बनेगा, यहाँ से देखो CH3 और यहाँ पर क्या बन जाएगा OH।
तो एक तो अपने पास में क्या मिल चुका है, एल्कोहल यानी कि मेथनॉल मिल चुका है, और एक अपने पास में क्या मिल चुका है, सोल्ट मिल चुका है। ओके, इसी प्रकार से अगर मैं जैसे कि बेंजल्डिहाइड लेता हूँ तो देखो किस प्रकार से रिएक्शन होती है। देखो जैसे कि इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रकार से लेता हूँ, इसी प्रकार से दूसरा मैंने क्या ले लिया, बेंजल्डिहाइड ले लिया इस प्रकार से, और वापस क्या कर रहा हूँ मैं, NaOH के साथ में क्या कर रहा हूँ, रिएक्शन कर रहा हूँ। तो आप किसी के साथ भी क्या कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं। रिएक्शन करोगे तो देखो क्या होता है कि अगर मैं यहाँ से देखो इसके साथ में लेकर इसको यहाँ पर जोड़ूँ तो देखो ये पोर्शन यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में क्या कर दोगे आप, इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दो, इसको इस ऑक्सीजन के साथ में ट्रांसफ़र करोगे तो देखो यहाँ पर क्या मिलने वाला है, एक तो देखो बेंजीन रिंग, ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर कार्बन है, उसके बाद में क्या होने वाला है, देखो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो आएगा ही आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो अगर मैं इस प्रकार से इसको लिखूँ कि कार्बन, इसको साथ में क्या कर दो मैं ONA, इसके अलावा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और जो अपने पास ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को किसके साथ में ऐड कर दोगे, देखो दूसरे कार्बन कंपाउंड पे क्या कर दोगे, सेट कर दोगे। अब देखो दूसरे कार्बन कंपाउंड पे सेट करोगे, देखो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होने वाला है, इस प्रकार से एल्कोहल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि बेंजील एल्कोहल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो कैसे होता है कि अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो इसका जो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जोड़ता हूँ तो क्या बन जाएगा, CH2, और जो हाइड्रोजन है इसके साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर OH ग्रुप बन जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होती है कि कैनिजारो रिएक्शंस होती हैं। अब मैं देखो आगे इसका एक और टाइप बताऊंगा कि क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस। देखो जो अपने पास अभी पढ़ा है इसको बोलते हैं सिंपल कैनिजारो रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सिंपल कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं। और सिंपल कैनिजारो रिएक्शन में जो दो मॉलिक्यूल्स आप पार्टिसिपेट करवा रहे हो वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, डिफरेंट नहीं होते हैं। लेकिन जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन में देखा था, अगर सेम क्या होते हैं कि एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं तो उसको क्या बोला था, सिंपल एल्डोल रिएक्शन बोला था। उसी प्रकार से अगर सेम है दो मॉलिक्यूल तो उसको बोलते हैं सिंपल कैनिजारो रिएक्शन बोला जाता है। ओके, अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से रिएक्शन होती है, फिर उसके बाद में देखेंगे कि क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, तो इसका क्या देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। तो देखो मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है तो उसको देखते हैं कि देखिएगा बच्चों, इसमें क्या होता है कि पहले एक मॉलिक्यूल, जैसे कि मैंने क्या लिया, एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल लिया, ठीक है। अब देखिए किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं NaOH को ब्रेक करता हूँ तो क्या मिलने वाला है कि एक तो Na+ मिलने वाला है और दूसरा क्या मिलने वाला है, OH- मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता है, जो OH- है वो क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है। अटैक किस प्रकार से करता है, देखो कि अगर मैं इस बॉन्ड को इधर लेकर आता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज। तो OH कहाँ पर जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐड होगा तो देखो यहाँ पर क्या मिलने वाला है, देखो कि H कार्बन O-, ठीक है, यहाँ पर OH और यहाँ पर क्या बन जाएगा, H जुड़ जाएगा। अब क्या करना है, देखो एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल क्या ले चुके अपन, काम में ले चुके हैं, लेकिन अभी भी अपने पास में एक और फॉर्मेल्डिहाइड का क्या बचा हुआ है, मॉलिक्यूल बचा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करने वाले हो, वापस जो सेकंड फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, कार्बन डबल बॉन्ड H, यहाँ पर क्या करने वाले हो, देखो कि जो इसका हाइड्रोजन है, देखो यहाँ से अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफर करूँ तो हाइड्रोजन देखो कहाँ पर ऐड कर दोगे, इस कार्बन के साथ में क्या कर देना है, तुम्हें ऐड कर देना है। तो ऐड करोगे तो देखो यहाँ पर क्या मिलने वाला है, देखो एक तो कि H, देखो कार्बन डबल बॉन्ड OH, और इसके अलावा देखो जब ये हाइड्रोजन यहाँ पर ट्रांसफर होता है तो इस बॉन्ड को आप यहाँ पर कर दोगे, यहाँ पर कर दोगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखो कि CH3O- मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखो तुम्हें क्या करना है कि इसमें वापस क्या करोगे, देखो कि जो NaOH को क्या करना है, तुम्हें वापस रिएक्शन करना है, क्या करोगे, NaOH, ठीक है। अगर NaOH करते हो तो देखो वापस क्या करना है तुम्हें कि यहाँ से क्या करोगे, देखो अगर मैं वापस NaOH जोड़वाता हूँ तो इसमें क्या करोगे, देखो यहाँ से अगर मैं इसको तो हाइड्रोजन को तो मैं क्या कर दूँ, यहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ, ठीक है। और जो ये ONA है उसमें क्या कर रहा हूँ मैं, जो सोडियम इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ तो अपने पास में क्या मिलने वाला है, देखो कि H कार्बन डबल बॉन्ड ONA और उसके बाद में क्या मिल जाएगा, CH3 क्या मिल जाएगा, OH मिल जाएगा।
और जो OH माइनस है क्या है, जो OH माइनस है वापस क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होती है, इसका मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो पहले क्या करोगे कि जो बेस है OH माइनस उसको क्या करोगे, एक कार्बोनिल कंपाउंड पर क्या करना है, तुम्हें अटैक करवाना है। लेकिन कंडीशन क्या होती है, जो कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हो उसमें क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, एब्सेंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, सेकंड जो कार्बोनिल कंपाउंड का क्या करवाना है, तुम्हें अटैक करवाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पास में क्या मिल जाएगा, कंपाउंड्स मिलते हैं इसमें प्रोडक्ट की फॉर्म में। एक तो अल्कोहल होता है, एक क्या होता है यहाँ पर सोल्ट होता है। अब देखिएगा इसमें भी देखो, इसका तो देखो होता है बच्चों ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है इसमें। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ठीक है, तो एक कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है ऑक्सीडेशन करता है, दूसरा क्या होता है, रिडक्शन होता है। एक सोल्ट बनता है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक क्या बनता है, एल्कोहल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में देखो इसमें बात करते हैं इसके बाद में कि क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। अगर क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या लेते हैं, टू डिफरेंट एल्डिहाइड काम में लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पर, टू डिफरेंट एल्डिहाइड क्या लेते हैं यहाँ पर बच्चों, काम में लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक तो मैंने क्या ले लिया, फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, एक दूसरा क्या ले लिया, बेंजल्डिहाइड काम में ले लिया। जैसे कि रिएक्शन करवानी, जैसे कि मैंने लिया H कार्बन डबल बॉन्ड H। ठीक है, इसी प्रकार से मैं बेंजल्डिहाइड ले लेता हूँ दूसरा। ठीक है, कि कार्बन डबल बॉन्ड H। लेकिन देखो जब अपन क्या करते हैं कि क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन शो करते हैं, तो यहाँ पर अपने पास में क्या होता है कि किसका तो तुम्हें ऑक्सीडेशन करवाना और किसका रिडक्शन करवाना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या होता है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है कि जैसे कि ये ग्रुप है यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा अपने पास में क्या है, बेंजल्डिहाइड। एक क्या होता है यहाँ पर मोर रिएक्टिव है, क्या है, मोर रिएक्टिव है। और जो कंपाउंड मोर रिएक्टिव होता है उसका क्या करना है, तुम्हें ऑक्सीडेशन करना है। और जो कंपाउंड लेस रिएक्टिव है उसका क्या करना है, रिडक्शन करना है। ठीक है, जैसे कि मैं इसमें क्या मिलाता हूँ, NaOH मिलाता हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि जैसे कि इस हाइड्रोजन को मैं अगर यहाँ पर ट्रांसफर कर देता हूँ और इसके बाद में क्या करता हूँ, इस ग्रुप को Na को किसके साथ में ऐड कर देता हूँ, मैं कार्बन के साथ में ऐड कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या मिलने वाला है कि H कार्बन डबल बॉन्ड ONA मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा जो हाइड्रोजन अगर यहाँ पर गया तो क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पर कि देखो यहाँ पर क्या मिल जाएगा कि CH2, इस हाइड्रोजन को यहाँ पर ट्रांसफर कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। तो याद रखें जब भी क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस होती है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि जो कंपाउंड मोर रिएक्टिव है उसका क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। और जो कंपाउंड क्या है, लेस रिएक्टिव है, उसका क्या करना है, रिडक्शन करना है। और रिडक्शन के थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो किसका फॉर्मेशन करता है, सोल्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कैनिजारो के बाद में जो थर्ड रिएक्शन है वो है टिसेनको रिएक्शन है। टिसेनको रिएक्शन, देखो टिसेनको जो रिएक्शन होती है क्या होती है, जो कैनिजारो रिएक्शन है उसके मॉडिफाइड फॉर्म है, क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, अब देखो रिएक्शंस किस प्रकार से होती है किस प्रकार से नहीं होती है तो उसको देखते हैं। ठीक है, देखो क्या करना है इसमें कि पहले तो पॉइंट है इसमें देखो कि जो टिसेनको रिएक्शन है क्या है, ये मॉडिफाइड फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, अब देखो मॉडिफाइड फॉर्म कैसे है, जैसे कि कैनिजारो जो रिएक्शन होती है उसमें भी क्या होते हैं, 2 मोल्स क्या लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें 2 मोल क्या लेते हैं, पार्टिसिपेट लेते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या बनता है, देखो अल्कोहल बनता है, साथ के साथ में क्या बनता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनता है, सोल्ट बनता है। तो यहाँ पर क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, लेकिन इसमें देखो कि जैसे कि इसमें ऐसा नहीं कि आपको रिक्वायरमेंट है कि एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या होता है जिसमें के पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। ठीक है, वो भी क्या करता है, इसको रिएक्शन को शो करता है। जैसे कि मैंने क्या ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड, सॉरी एसिटिल्डिहाइड ले लिया। ठीक है, 2 मोल क्या ले लिया मैंने, इस प्रकार से क्या ले लिया, इसमें ले लिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद देखो याद रखना जो रिएक्शंस होती है
वो किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है बच्चों यहाँ पर कि C2H5O का होल थ्राइस एल्यूमिनियम। ठीक है, जैसे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो किस तरह से बनाओगे, देखो O C2H5 ठीक है, इसी प्रकार से C2H5 और इसके साथ में क्या जुड़ा होता है, एल्यूमिनियम जुड़ा होता है। ठीक है, जिसको बोला जाता है एल्यूमिनियम एथोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, एल्यूमिनियम एथोक्साइड बोला जाता है। ठीक है, अब देखो रिएक्शंस किस प्रकार से होती है। अब देखो इसमें एक तो बनता है एसिड बनता है और एक क्या बनता है, इसमें एल्कोहल बनता है। ठीक है, यानी कि एक का तो क्या कर देना है अपन को, ऑक्सीडेशन कर देना है। क्या कर देना है, ऑक्सीडेशन कर देना है, यानी क्या बनने वाला है, OH। ठीक है, और एक क्या बनने वाला है, देखो इसमें एक क्या बन जाएगा, इसमें एल्कोहल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका होगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और वापस जो क्या होते हैं कंपाउंड मिले अपन को, ये दोनों क्या करते हैं, वापस एसिड और क्या है जो एल्कोहल है दोनों रिएक्शंस कर लेते हैं। और रिएक्शन करने के बाद में देखो यहाँ पर जब भी क्या होता है, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, दूसरा क्या होता है, एल्कोहल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस होती हैं, यानी कि एस्टर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देखो एस्टर का फॉर्मेशन कैसे होगा, देखो एस्टरिफिकेशन जो रिएक्शंस होती है उसमें मैंने बताया था आपको कि जो H+ होता है कौन देता है, एसिड ना देकर कौन देता है, यहाँ पर ये वाला देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो कंपाउंड होता है देखो किस प्रकार से बनता है, ये CH3 कार्बन डबल बॉन्ड और CH2 क्या बनता है, CH3 क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या होता है, एक एस्टर होता है और साथ के साथ में क्या होता है, H2 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, देखो यहाँ पर एस्टर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, देखो तो आपको क्या करना है, जो टीसेन को रिएक्शन होती है क्या क्या पॉइंट याद रखना है, तो क्या है कि मॉडिफाइड फॉर्म है किसका, केनेजारो रिएक्शन का। इसमें भी क्या करते हैं, दो मॉलिक्यूल्स किसके पार्टिसिपेट करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनिल ग्रुप के पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो कि जिसकी प्रेजेंस होती है यहाँ पर एल्यूमिनियम एथोक्साइड की प्रेजेंस होती है। ठीक है, लास्ट जो प्रोडक्ट बनता है क्या बनता है, एस्टर बनता है। ठीक है, इट मीन्स क्या हो गया, देखो एक तरह से अगर इसका मैं देखो तो क्या हो गया, इसका तो देखो ऑक्सीडेशन हो चुका है और इसका क्या हो चुका है, यहाँ पर रिडक्शन कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होती है, यहाँ पर ये रिएक्शंस होती है। ठीक है, इसका नेम क्या है, टिशेंको रिएक्शन है। डन। अब देखो इसके बाद में जो नेक्स्ट रिएक्शन है फोर्थ है वो है हैलोजिनेशन है। क्या है, हैलोजिनेशन। अब देखो हैलोजिनेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या जुड़ने वाला है, हैलोजन का एडिशन होने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी दो कंडीशन पड़ेंगे, एक तो बेस की प्रेजेंस में हैलोजन को ऐड करेंगे और एक बार किसकी प्रेजेंस में ऐड करने वाले हैं, एसिड की प्रेजेंस में ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसमें अगर आपके लेते हो देखो जो हैलोजिनेशन है तो देखो यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे और अल्फा हाइड्रोजन की जगह क्या कर देंगे, यहाँ पर हैलोजन को रिप्लेस कर देंगे, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे और अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे, उसकी जगह क्या जोड़ देंगे, हैलोजन को जोड़ देंगे। ठीक है, देखो रिएक्शन किस प्रकार से होती है, अगर मैं इसमें फर्स्ट की बात करूँ कि इन प्रेजेंस ऑफ बेस, अगर प्रेजेंस की जो बेस होती है तो यहाँ पर देखो ऐसा नहीं होता कि अपने पास में एक ही मॉलिक्यूल किसका जुड़ रहा है, हैलोजन का जुड़ रहा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मोनो हैलोजिनेशन बोला जाता है। यहाँ पर जो होता है हैलोजन का जो एडिशन होता है वो क्या होता है, यहाँ पर एक तरह से पॉली हैलोजिनेशन होता है। क्या होता है, पॉली हैलोजिनेशन होता है, यानी कि जितने अल्फा हाइड्रोजन है जब तक कि वो रिमूव नहीं होंगे और उनकी जगह क्या नहीं जुड़ने वाला, हैलोजन नहीं जुड़नेगा, तब तक क्या होती है, रिएक्शंस होती ही रहती है। ठीक है, देखो रिएक्शंस किस प्रकार से होती है, देखो समझना कि जैसे कि अगर मैं लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिया CH3CHO लिया। ठीक है, अब देखो इसमें से देखो ये तो अपने पास में एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, पास वाला क्या होता है, अल्फा कार्बन और इसके साथ में 3 क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है अपने पास में X2 और यहाँ पर किसकी प्रेजेंस है, देखो बेस की। अब देखो एक्चुअली ध्यान देना, अगर आपको याद हो तो देखो अपने बिल्कुल सेम टू सेम एक रिएक्शंस पढ़ी थी जिसको बोला था हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्या पढ़ा था, हैलोफॉर्म रिएक्शन। और वहाँ पर देखो पहले क्या किया था, X2 प्लस क्या किया था, NaOH यानी बेस के साथ रिएक्शन किया था। ठीक है, उसके साथ में क्या था, 2-3 तरह के अपने पास में क्या मिल रहे थे, डिफरेंट कंपाउंड मिल रहे थे। ठीक है ना, जैसे कि NaCl मिल रहा था। ठीक है, अगर मेरे पास में X की जगह क्या होता, Cl होता,
एक मिल रहा था NaOCl मिल रहा था, एक वाटर मॉलिक्यूल क्या रहा था बाहर निकल रहा था, ठीक है। तो वहाँ पर अपन ने क्या देखा था पहले, जैसे कि जो हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर था वहाँ पर हैलोफॉर्म रिएक्शंस देखी थी, ठीक है। उसी प्रकार से क्या होता है यहाँ पर भी क्या मिलने वाला है, प्रोडक्ट मिलने वाला है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से बात करूँ, देखो अगर यहाँ से हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, एक हेलोजन के साथ निकाले हुए, तो आप क्या निकालने वाले हो HX, और यहाँ पर क्या बनने वाला है X CH2 और CHO क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी प्रकार से वापस क्या करता हूँ मैं, अगर एक और हेलोजन है तो वापस क्या करोगे, देखो कि यहाँ से वापस एक और अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे यहाँ से, जैसे कि अल्फा हाइड्रोजन है वापस क्या निकाल दिया, HX निकाल चुके हो, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो इसके साथ में एक और X आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर H और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा, ठीक है। अगर आप क्या लेते हो कि यहाँ पर Cl2 लेते हो तो ऑब्वियसली बात है X की जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर अगर वापस मैं क्या करवाता हूँ, इसमें एडिशन करवाता हूँ किसका, X2 का, तो वापस एक और ये निकल जाएगा, ठीक है। किसके साथ में निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन X के साथ में, वापस HX बाहर निकलेगा और अपने पास में क्या मिल जाएगा, CH3 CHO, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, अगर X2 यहाँ पर क्या होता है, देखो क्लोरीन होता है, तो अपने पास इसको क्या बोलते हैं भाई, क्लोरेल बोलते, क्या बोलते हैं, क्लोरेल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसकी रिएक्शन अब क्या करवा रहा हूँ, देखो कि लास्ट में वापस क्या कर लेते हैं इसकी रिएक्शन, देखो अगर मैं वापस बेस के साथ में करवाता हूँ, यानी कि NaOH के साथ में मैं रिएक्शन करवाता हूँ, देखो रिएक्शन किस प्रकार से होती है, देखो यहाँ से मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, इसको NaO को इसके साथ में ऐड कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पर क्या मिलने वाला है, एक तो कि CHX3 बन जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं हेलोफॉर्म बोलते हैं। अगर Cl होता तो अपन क्या बोलते हैं, जैसे कि CHCl3 होता तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोला जाता है। इसी प्रकार से आयोडीन होता तो क्या बोलते हैं, उसको आयोडोफॉर्म बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा अपने पास में देखो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, देखो कि जैसे कि कार्बन, इसके साथ में क्या एक और अपने पास में हाइड्रोजन डबल बॉन्ड है, इसके साथ में क्या जुड़ने वाला है, ONA, ठीक है। तो अपने पास में क्या बन जाएगा, एक तरह से ये सोल्ट का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो इस रिएक्शन को अगर हम क्या करते हैं, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शंस करते हैं, देखिएगा बच्चों ये प्रेजेंस है किसकी, बेस की। अब मैं करवा रहा हूँ, देखो इसी रिएक्शन को, हैलोजिनेशन को करवा रहा हूँ मैं, इसी में सेकेंड है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अगर मैं एसिड की प्रेजेंस में क्या करवाता हूँ, मैं रिएक्शन करवाता हूँ, तो देखो रिएक्शन किस प्रकार से होती है, देखो यहाँ पर अपने पास में पॉलीहेलोजिनेशन नहीं होता, क्या होता है, ओनली मोनोहेलोजिनेशन होता है। मोनोहेलोजिनेशन का मतलब है कि एक ही बार क्या होता है, X2 मॉलिक्यूल जुड़ता है या Cl2 मॉलिक्यूल क्या होता है, जुड़ता है। देखो रिएक्शन किस प्रकार से होती है, जैसे कि CH3 CHO लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको अल्फा हाइड्रोजन को इस प्रकार से कर सकता हूँ, वैसे तो कितनी अल्फा हाइड्रोजन होती है, यहाँ पर 3 होती हैं। वापस क्या करवा रहा हूँ, देखो मैं X2 के साथ रिएक्शन करता हूँ, किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ओनली एक बार ही होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर X2 की जगह क्या लेता हूँ, Cl2 लेता हूँ, तो क्या होगा, Cl CH2 क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होती है, हैलोजिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो आपको याद रखना है कि अगर बेसिक मीडियम दिया या एसिडिक मीडियम दिया तो उससे के अकॉर्डिंग क्या करना है, तुम्हें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। अगर बेसिक है तो इट मीन्स क्या करना है, तुम्हें पॉलीहेलोजिनेशन करना है, जैसे कि हेलोफॉर्म रिएक्शन होता है, उसी प्रकार से लास्ट में क्या मिलने वाला है, हेलोफॉर्म मिलने वाला है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर एसिड की प्रेजेंस में आप रिएक्शंस कर रहे हो तो एक बार क्या करना है, तुम्हें हेलोजिनेशन करना है, जिसको बोला जाता है मोनो हेलोजिनेशन बोला जाता है। क्या करना है, मोनो हेलोजिनेशन। मोनो का मतलब कितना हो गया, 1, और क्या करना है, हेलोजिनेशन करना है, यानी कि हेलोजन का एडिशन करना है, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं। देखो अपने पास जो होता कि जो चैप्टर स्टार्ट किया था अपने कि कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें जो पार्ट पर स्टार्ट किया था कार्बोनिल कंपाउंड, जिसके अंदर मेनली क्या होता है, एल्डिहाइड एंड क्या होता है, कीटोन होता है। तो उसमें से जो अपने पास में एल्डिहाइड और कीटोन वाला जो पोर्शन था वो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आपको किस प्रकार से मैंने इसमें आपको पहले क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था, IUPAC देखा था, कॉमन नोमेनक्लेचर देखा था, उसके अलावा मैंने कार्बोनिल ग्रुप की जो क्या थी स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताए थे, एल्डिहाइड के कुछ अलग थे, कीटोन के अलग थे, उसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में देखिएगा फिर अपने पास में क्या थे, केमिकल प्रॉपर्टी देखी थी। तो पिछले जो 3-4 लेक्चर थे अपने पास में वीडियो थे, उसमें अपन ये देख रहे हैं मेनली
कि जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखा, बहुत सारे क्या है नेम रिएक्शन थी। तो यहाँ पर अधिकतर जो क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट नेम रिएक्शन के बेसिस पे पूछे जाते हैं, क्योंकि नेम रिएक्शन अपने में क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि बीच बीच में बहुत सारे जैसे कि आज ही पढ़े अपन ने केनिज़ारो रिएक्शन पढ़ा है, टीसिंग को पढ़ा है, जो पिछला वीडियो था उसमें एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा है, नोवेल रिएक्शन पढ़ा है, ठीक है, हुंग मिलान पढ़ा है। तो ऐसी बहुत सारी क्या पढ़ी थी अपन ने कि नेम रिएक्शंस पढ़ी है। तो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट यही है कि नेम रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो इसके बाद में देखो कुछ एग्जाम्पल तो अपने पढ़ चुकी है, लेकिन अपन क्या देखेंगे, जो फॉर्मल्डिहाइड है उसका यूजेस देखेंगे। ये फॉर्मल्डिहाइड एक बहुत इंपॉर्टेंट एक यूजेस है, ठीक है। तो उसको लिख लेते हैं। देखो जो टॉपिक है अपना वो है यूज ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। जो इसमें एक ही इंपॉर्टेंट है तो मैं उसी को क्या करवाता हूँ, बता देता हूँ कि यूजेस क्या है फॉर्मल्डिहाइड का। देखो जो फॉर्मल्डिहाइड है उसका जो 40% जो सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। जो क्या होता है 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड होता है। इसका एक नेम होता है जिसको बोला जाता है फॉर्मेलिन। क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिन बोला जाता है, ठीक है, फॉर्मेलिन। और जो फॉर्मेलिन जो काम आता है वो किस में काम आता है, देखिए बच्चों इसका जो यूज आता है वो कहाँ पर आता है, जितने भी क्या होते हैं जो डेथ यानी जो मरे हुए क्या होते हैं, जो बायोलॉजिकल स्पेसिस होते हैं, जो स्पेसिमेन होते हैं, जो क्या होते हैं बायोलॉजिकल लैब में और रखे होते हैं, जो बहुत सारे होते हैं ना, जैसे कि फिशेस वगैरह होती है, स्नेक वगैरह रखे होते हैं, वो सब किसके अंदर रखे होते हैं, फॉर्मेलिन के अंदर रखे होते हैं। तो फॉर्मेलिन याद है कि आप देखो क्या होता है 40% जो % सॉल्यूशन ऑफ क्या होता है फॉर्मल्डिहाइड होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिन बोलते हैं। और इसका यूज़ किस में करते हैं, इसका यूज़ किस में करते हैं, जो बायोलॉजिकल स्पीसीज होती हैं, जो बायोलॉजिकल स्पीसीज या स्पेसिमेन, स्पेसिमेंस होते हैं, उनको क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन में काम करते हैं, क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन में, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि फॉर्मेलिन क्या होता है और इसका यूज़ क्या होता है।